अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिज़ल्लाहि अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ उलमा व सादात, प्यारे एसएसएफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन उसका 50 साल के बाद आज भी हमारे बीच उसका नए नए प्रोग्राम्स, तंजीमी कारकिर्दगी करते हुए हमारे बीच में हैं। ऐसे हजारों तंजीम आए चले गए, लेकिन 1978 में 1973 में केरला के एक डिस्ट्रिक्ट मलप्पुरम, वहां पे ईजाद होने वाले, शुरू होने वाले इस तंजीम आज केरला के सारे बाउंड्री को, हदूद को क्रॉस करके हिंदुस्तान के 26 रियासतों में और इसी सिस्टम को, इसी मकसद को पूरे दुनिया में पहुंचाने वाले आरएससी के नाम पे दुनिया के अलग अलग ममालिक में भी इसी मिशन को लेकर के चलने वाले एक टीम दिन ब दिन तैयार हो रहे हैं, दिन ब दिन इसका मजबूत नजर आ रहे हैं। उसका वजह क्या है? उसका वजह, जब एसएसएफ केरला के सरजमीन में उसका बुनियाद हो रहे थे, उसके शुरुआत हो रहे थे, उस वक्त मुस्लिम तलबा 2 हिस्सों में बांटे हुए थे। उनको जमा करने का मकसद, उनका एक प्लेटफॉर्म में ले आने का मकसद, वो मकसद थे सबसे पहले, एक तरफ मदारिस मसाजिद के तलबा यानी दीनी इदारे के तलबा, दूसरे तरफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, दुनियावी तालीम लेने वाले हमारे भाइयों। ये दोनों दो तरफ जा रहे थे, उनका सोच और फिक्र एक से दूसरे से नहीं मिल रहे थे। वहां पर अहले सुन्नत वल जमाअत का पुख्तगी और इस्लाम के नश्र और इशाअत हमारे देश के और तरक्की का
सोच वो रखते हुए उस जमाने के उलमा, उस जमाने के उमरा ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाने का इजाजत दिया। ऐसे एक प्लेटफॉर्म बन गए। मकसद सिर्फ वही था उस जमाने में। अल्हम्दुलिल्लाह एसएसएफ का तंजीमी सिस्टम होने के बाद पूरे केरला के मोहल्ले मोहल्ले में तलबा का जो डिफरेंस वो एक हो गया। उनके दोनों एक तरह समाज के तरक्की की तरफ सोचने लगा। दोनों देश के तरक्की की तरफ अपने वक्त डालने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमाना बदलते रहा और नए नए तब्दीलियां हर जगह पे हमारे ईच एंड एवरी हमारा लाइफस्टाइल में, एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे ड्रेस स्टाइल में, सब में तरक्कियां या तब्दीलियां आते रहा। उसी हिसाब से एसएसएफ का नारा भी, एसएसएफ का एक एक मकासद भी, एसएसएफ का विजन भी, वो भी उसी के साथ डेवलप होता रहा, अपडेट होता रहा। अगर उस जमाने में हमारे सोच दीनी और असरी तालिबों को, तालिब इल्म को एक साथ बिठाना था, मगर आज हमारे सोच, हमारे विजन वो कहीं गुना बढ़ गए। आज वो एसएसएफ जो दुनियावी और असरी तालीम लेने वाले तालिब इल्म को एक साथ बिठाना चाहता था, वही एसएसएफ आज आईएएस और आईपीएस जैसे सिविल सर्वेंट बनने का लायक बन गया। आज वही समाज के जितने भी बुराइयां हैं उसके खिलाफ उंगली उठाने लगा। वही तंजीम समाज में, देश में होने वाले जितने भी नुकसाने हैं वो सारे नुकसानों को समाज को आगे करना लगा, समाज को उसका ताल्लुक बताने लगा। ऐसे समाज के हर एक लम्हे को, हर एक सिस्टम को जहां पे तब्दीलियों का जरूरत है, वहां पे अपडेशन का जरूरत है, वहां पे अपडेट करते रहा। अगर 50 साल पहले एसएसएफ समाज को तालीम का ताल्लुक से बता रहे थे, मगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको समाज के बेहतरी के लिए और देश के तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए वो बताने लगा। लेकिन उस जमाने से आज तक हमारे नारा, हमारा मोटो एसएसएफ जिंदाबाद के बाद आज भी, उस वक्त भी हम लगाते हैं मॉरल रेवोल्यूशन जिंदाबाद, अखलाक इंकलाब जिंदाबाद।
यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जितने भी तरक्कियां, जितने भी तब्दीलियां इस दुनिया में लेके गया है, देके गया है, वो अखलाकी इंकलाब से है, अखलाकी तब्दीली से है। इसलिए यह सफ शुरुआत से लेकर आज तक वही अखलाकी अदबी इंकलाब को लेकर के चल रहे हैं। वो अखलाकी इंकलाब सिर्फ एजुकेशन में नहीं, सिर्फ अपने कल्चर में, सकाफत में नहीं, बल्कि हर लम्हे को अखलाक से कनेक्ट करके अपने हर समाज को, अपने साथ रहने वाले सारे कम्युनिटी को देखते हुए, उनके तरक्की का गौर देखते हुए करने का एसएसएफ हमें सिखाया है। इसलिए जब भी समाज में, देश में, देश के तरक्की में कुछ कमजोरी आते हैं, नजर आते हैं, तब एसएसएफ आवाज उड़ाते हैं। जब लोगों के बीच में, समाज में नशा के इस्तेमाल शुरू हो गया, उसी जमाने से इस्लाम का अखलाक, इस्लाम का लाइफस्टाइल वो बताने के साथ साथ एसएसएफ बताया, ये सिर्फ एक मजहबी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये हमारा देश के तरक्की को कमजोर करेगा, वो हमारे समाज के, हमारे फैमिली लाइफ को कमजोर करेंगे, ये हमारे स्टूडेंट्स लाइफ को खत्म करेंगे। इससे समाज तरक्की का ओर नहीं जाएंगे, बल्कि समाज पूरे के पूरे खतरे में जाने वाले हैं। आज नए नए नाम पे आने वाले जितने भी नशा के चीजें हैं, आज बार बार ये सफ जो समाज को बताया है, वो आज बार बार हमारा मीडिया हमारे सामने बता रहे हैं। बल्कि एक जमाने में ये मीडिया, ये सारे मीडियास पान और ऐसे इन्वेस्टिगेशंस, ड्रग्स, उसका बड़े बड़े एड्स देख करके समाज को खराब में लेके गया है। उसका जिम्मेदार मीडिया है, प्रिंटिंग मीडियास और विजुअल मीडियास। आज भी हिंदुस्तान के अलग अलग जबानों में, दुनिया में अलग अलग जबानों में ड्रग्स का एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं। ये समाज को खराब से फिर खराब में लेके जाने वाले हैं, और इससे देश और समाज, यहां के नौजवान बहुत बड़ा कीमत देना होगा। समाज को खत्म करने वाले ऐसे चीजों से हमारा मीडिया भी, हमारा पॉलिटिकल लीडर्स भी, हमारे गवर्नमेंट भी, सब लोग दूर रहना चाहिए। शराब का परमिशन देके, एक तरफ शराब का परमिशन दे रहे हैं, दूसरे तरफ समाज को बताते हैं, एक तरफ
शराब का परमिशन, जितने भी न्यू रंग बिरंग पैकेट्स में जो आने वाले ड्रग्स का परमिशन एक तरफ, दूसरे तरफ ड्रग्स के मुक्त होने के लिए बाजार खोल रहे हैं। अगर ड्रग्स नहीं देगा तो फिर उससे मुक्त प्राप्त करने का हॉस्पिटल खोलने का जरूरत नहीं पड़ता। उसी जैसे हिंदुस्तान में अपने देश को बंटवारे का जो चाल, जो सोच ब्रिटिश ने उस जमाने में किया था, वो सेम चीज को आज गवर्नमेंट के तरफ से अगर हिंदुस्तान में हो रहा है, इसका कीमत हमारा देश को झुकाना पड़ेगा। यहां पे बंटवारे का पॉलिटिक्स नहीं चलता। पॉलिटिक्स, सियासत, यह समाज के तरक्की को होने के लिए होनी चाहिए, हमारे देश के तरक्की होने के लिए चाहिए। यहां पे रास्ते, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और समाज के हर फल में जो जो जरूरत है वो जरूरत का साथ होनी चाहिए। मगर हम आज बंटवारे का पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हम जो है आज समाज को बांट करके अपने तरफ ले जाने का और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने का पॉलिटिक्स हम आज देख रहे हैं। ये देश को खराब कर देगा। दूसरे तरफ समाज में किसी एक मजहब के नाम पे, किसी एक रिलीजियस के नाम पे दहशत का आंखों से देख रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग मजहब का नाम लेकर के दहशत करने का कोशिश करते हैं। दोनों का हम मजम्मत करना चाहिए, दोनों से हमें दूर रहना चाहिए। किसी भी चीज, किसी भी आदमी का जिहन में, दिलों में दहशत से नहीं होते हैं, दहशत से उतार नहीं सकते हैं, बल्कि समाज के तरक्की और समाज बेहतरी को और सच्चाई को तब लेते हैं प्यार मोहब्बत से समझाने से। यहां पे मजाहिब के बाद, मजहब के बाद, रिलीजियस के बाद वो जोर से देख करके इंसान को, लाइफ को खत्म करने का, आपस में लड़ाई करने का कोशिश के लिए जो है करते हैं, उसको भी हमें मजम्मत करना चाहिए। दूसरे तरफ हमारे मजाहिब के जो, इस्लाम के जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर अलग अलग कानून बना करके हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऊपर भी टिप्पणी करने का कोशिश में है। हिंदुस्तान के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन हर मजहब के लिए, हर इंसान के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में रहने का और अपने इजाजत वो पहले से है, वो आज भी रहना चाहिए और ता क़यामत रहना चाहिए। उसके लिए तैयबा गार्डन से
आवाज जानी चाहिए और एसएसएफ का आवाज होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का कवानीन को हम सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, उसी तर्ज पर उसी चीज को पूरे दुनिया में आम करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। तब इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान के एकता को कोई घेर नहीं सकते हैं, कोई खत्म नहीं कर सकते हैं। यहां पे हर मजहब के लोग रहेंगे, सब लोग अपने अपने फ्रीडम के साथ रहेंगे। हिंदुस्तान में हर एक जात यहां पे अपने पूरे कल्चरल फ्रीडम के साथ रहेंगे। हर एक स्टेट वाले अपने जुबान का फ्रीडम के साथ रहेंगे। किसी को किसी के ऊपर हाथ लगाने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। ये इसका जो इस्तिक़लाल, इसका जो आजाद, वो हमें अपने पुरखों ने दिया है और किसी ने नहीं दिया, अपने पुरखों ने दिया है। हमें वो अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है, उसका जिम्मेदारी हमारा है। और मैं अपने एसएसएफ के सारे मेंबरान से और अवाम से मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपने कमियों को बयान करके कहां तक जिएंगे? हमें कमियों का बयान करके जलसा जुलूस में हम सिर्फ उसको बयान करके कहां तक जिएंगे? नहीं, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर सारे आजाद दिए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने कुव्वत और हिम्मत दिए हैं, तौफीक दिए हैं, तो हमें उसको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमें दिमाग और ज़िहन दिया है, हमें अच्छे रहन सहन दिए हैं, हमें अच्छे तालीम हासिल करना है। हमें अपने पैसे को यूं बर्बाद नहीं करना है, नशा में, शराब में, पान गुड़के में, वो उसमें खराब करने के लिए नहीं हमारा पैसा, बल्कि हमारे पैसे अपने बच्चों को सही तालीम देने के लिए हैं, अपने समाज के तरक्की में इस्तेमाल करने के लिए हैं, अपने लिए अच्छे स्कूल्स, मदारिस और अच्छे यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए हैं। अपने बच्चों को 1000 रुपया देने के लिए हम तैयार नहीं है स्कूल का फीस, बल्कि एक एक दिन 4 10 बीड़ी पीने के लिए हमारा पास पैसा होता है। एक एक दिन हम 5 10 पान खाते हैं, पान खाने के लिए हमारा पास पैसा होते हैं, मगर बच्चों को तालीम के लिए फीस देने के लिए हमारा पास पैसा नहीं होते हैं। ये हमारा सोच, गिरा हुआ सोच नहीं तो और क्या है। हमें अपने बच्चों को अच्छे तालीम देंगे, नहीं तो आज जैसे हम वक्फ बोर्ड के वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आज हम रास्ते में, सड़क में उतरे हैं, वैसे ही हमारा नेक्स्ट जनरेशन 30 साल 40 साल बाद में भी ऐसे उतरना पड़ेगा। नहीं, कम से कम आज हम सीखेंगे, कम से कम आज अगर गौर फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, वो जो विवादात है जिससे हमारे नियम और कानून बनते हैं, जहां पे तब्दीलियां होते हैं, वहां पे हमारे बच्चे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन बैठ करके हमारा देश के लिए कवानीन बनेंगे। यही है हमारा मकसद, यही होनी चाहिए हमारा मकसद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तंजीम को सही समाज के क़याद देने का तौफीक अता फरमाए।
और हम सबको इसका हिस्सा बन करके अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे के पुख्तगी के लिए, समाज के तरक्की के लिए काम करने का तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एसएसएफ जिंदाबाद, मॉरल रेवोल्यूशन जिंदाबाद।